क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है f बराबर और g बराबर 1 2 3 5 4 1 और g बराबर दिया हुआ है 2 3 5 1 और 1 3। ये आपको फाइंड दिया हुआ है, तो जी और एफ बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 1 2 2 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये हो रहा, तो 2 से स्टार्ट ये हो रहा है, ये हो रहा, तो कितना आएगा 1 3 1 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ 3 5 5 से स्टार्ट देखो, ये हो रहा, ये हो रहा, तो कौन सा बचा 3 1 3 1 4 1 1 से स्टार्ट कौन सा देखो, ये हो रहा, ये हो रहा, तो कितना हो जाए 4 3। ये जी ऑफ एफ आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कौन सा समफलन है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा समफलन है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एफ माइनस के एक्स बराबर यदि एफ एक्स आ जाए तो वो क्या होगा, समफलन होगा। तो ऑप्शन ए तो समफलन होने का नहीं, ऑप्शन बी क्या होगा, समफलन होगा। देखो एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स और ए की पावर माइनस के एक्स माइनस के 1 अपॉन ए की पावर माइनस के एक्स प्लस के 1, ये आ जाएगा 1 माइनस के प्लस है यहाँ पे माइनस के ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर कितना है एक्स। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये आ गया इतना। अरे ये 1 अपॉन करेंगे ना, तो 1 अपॉन करने के बाद 1 माइनस के आएगा और अपॉन ए एक्स ए कट जाएगा, तो यहाँ बचा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो एक्स और ए की पावर एक्स माइनस के 1 और ए की पावर एक्स प्लस के 1, क्या आ गया ये बराबर एफ एक्स आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर एक्स माइनस के 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस के 1। ये बताना है कि विषमफलन है या समफलन है। तो विषमफलन और समफलन, यदि एफ माइनस के एक्स बराबर क्या हो, एफ एक्स हो, तो वो क्या होगा, समफलन होगा। तो इसमें रख लेंगे एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के एक्स ए की पावर एक्स माइनस के 1 माइनस के एक्स बाई 2 प्लस के 1, तो आ जाएगा ये माइनस के एक्स ए की पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन ए करेंगे ना तो ऊपर चला जाएगा वो 1 माइनस के ए की पावर एक्स माइनस के एक्स बाई 2 प्लस के 1। ठीक है, ना तो ये विषमफलन आ रहा ना समफलन आ रहा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, क्या है इसमें एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो ये ना तो विषम है ना ही सम है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स ग्रेटर दैन cot इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, पिछले 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स ग्रेटर दैन 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर ग्रेटर दैन 1। ठीक है, और ये कब होगा, जब देन ऑलवेज जब एक्स ग्रेटर दैन क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर
2 की पावर x माइनस के 5 की पावर x, ये दिया हुआ है। का प्रांत आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रांत बताना, तो इसकी जो ये रूट में वैल्यू है ये क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। 2 की पावर x माइनस के 5 की पावर x कभी भी 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो 2 की पावर x ग्रेटर देन 5 की पावर x, इसे हम उल्टा कर लेंगे। 2 की पावर x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल चल रहा है 1/5 की पावर x, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1 या 0 कहाँ है, x लेस देन, ऑप्शन बी, कौन सा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रांत जो आएगा x लेस देन तो 0 आएगा, x लेस देन टू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18, समुच्चय दिया हुआ है आपको, ठीक है। शेष सम तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है, ठीक है। आच्छादक फलनों की संख्या होती है, वो होती है 2 की पावर n माइनस के 2, 2 की पावर n माइनस के 2। पर ये कह रहा है स्वम तक के, किसके, स्वम तक के। जो स्वम तक के जो होगी वो n का फैक्टोरियल होगी। अब यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल, कौन सा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, PGD 2016 क्वेश्चन है। ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर याद कर लेंगे, क्योंकि n बिलोंग्स टू n प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर क्या करेंगे हम, 1 2 3 एंड सोन रख लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 0, कितना आएगा 0, 9, 2 रखा 9 आ गया, 3 रखेंगे n बराबर तो कितना आ जाएगा 54। ये एंड सोन इस तरीके से चलेगा। बी में रखेंगे, पहले आएगा 0, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 18, 3 रखेंगे 27, ये एंड सोन चलेगा ऐसे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन ए सबसेट है बी, ठीक है, ए सबसेट है बी का, तो सही तो है। ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का, ठीक है। ए के जो एलिमेंट्स हैं और बी के जो एलिमेंट्स में 0 18 27 और 54 इस तरह का चलता रहेगा, ठीक है। तो ए जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा बी का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स दिया हुआ है, क्या है, साइन एक्स, और जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से एफ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर जो है वैल्यू जो है हमारी, ये एक्स के स्थान पर रख देंगे एफ एक्स फंक्शन में, तो आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी करा हमने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये एल्टीगेट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर log 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स प्लस के 2। यहाँ से जो लॉग के सापेक्ष में वैल्यू है एक्स प्लस 3, इसका मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से x ग्रेटर देन माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x क्या बिलोंग कर रहा है, -3 से 0 अनंत, हाँ किस यहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, तो क्या क्या फैक्टर आएंगे, x प्लस के 1 और x प्लस के
2, ये फैक्टर है। तो x बराबर आ जाएगा -1 -2, ठीक है। तो आ जाए तो f(x) जो है ये -3 अनंत से माइनस के करना पड़ेगा, इसमें हमें -1 और -2, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये दिया हुआ है f(x) = 2 - 2x - x² का क्षेत्र आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो रूट में वैल्यू दी है इसका मान क्या होगा? >0 हमेशा। 2 - 2x - x² क्या होगा? >0, ठीक है। क्या होगा? >0। तो यहाँ से x² + 2x - 2 क्या हो जाएगा? <0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से x निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? x निकाल लेंगे द्विघाती समीकरण से, -b² b यानी कि 2 + -b² यानी कि 4 -4ac 4a के स्थान पर 1, c के स्थान पर 2, तो -2 तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस के क्योंकि माइनस में क्या है? 2 है, अपॉन 2। यहाँ से क्या आएगा? -2 प्लस के 8 4 12 4 के 12 यानी 2√3 अपॉन 2। यहाँ से आएगा -1 प्लस -√3, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ से ये आ गया तो बेबी कार्ड मेथड लगा लेंगे। ये क्या होता है? यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? -1 -3। ये वैल्यू कितनी है? -1 प्लस के √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -1 -3 क्या है? <= x -1 प्लस के <3 ये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन डी बन रहा है। कौन सा? ऑप्शन डी नहीं, ए बन रहा है, सॉरी, ऑप्शन ए बन रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया हुआ है f(x) = 1/(x - kx), ये, ठीक है। इसका क्षेत्र बताना है। तो (x) क्या होगा? <x), ठीक। अरे यहाँ से इसको 0 करेंगे ना, (x - kx) <0, तो ये इतना आ जाएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा, यहाँ से डोमेन कहाँ से कहाँ तक? माइनस का से 0 तक क्या करेगा? -0 अनंत से 0 तक, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, u बराबर दिया हुआ है, a बराबर और b बराबर। तो a इंटरसेक्शन b आपको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं a इंटरसेक्शन b = कितना है? 1 3 6। इसमें से क्या इंटरसेक्शन करना है? 5 6, ठीक है। बी दिया है ये, तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश याद करना है। तो बराबर क्या होता है? यू माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। अब यू कितना है हमारे पास? ये, इसमें से इंटरसेक्शन है बी 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5। ये क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बन रहा है ए, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर दिया है। तब ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, 3 और 5, 3,5 आ जाएगा। अब निकाल लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन ए में से बी के जो एलिमेंट है वो क्या कर देंगे, हटा देंगे, वो यूनियन है तो सम्मिलित कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक समुच्चय जिसमें 8 अवयव हैं उसमें स्वतंत्र संबंधों की संख्या। तो स्वतंत्र संबंधों की जो संख्या होती है 2n² - n। ठीक है, स्वतंत्र संबंधों की संख्या 2n² - n। तो 8 अवयव हैं, तो 8 का स्क्वायर माइनस के 8, तो 2 8 × 64 माइनस के 8, तो 2 64 में 8 गए 56, आंसर ऑप्शन 2 56, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 27, क्या कह रहा है, ये f(x) दिया हुआ है आपको, f(x) बराबर है 3x + 1। ठीक, और g(x) बराबर दिया है x - 2। तो g(x) फाइंड करना है, g(x) क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से f और g(x), ठीक है, ये है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे, क्या, बाई ऑप्शन f(x) में ऐसा ऑप्शन से मान रखना है जो हमारे पास x - 2 आ जाए। तो हमने 3, ये यहाँ पे 3x + 1 इसमें ऑप्शन से रख दिया हमने, ऑप्शन ए ही ट्राई कर रहे हैं शुरू में, x के स्थान पर x - 3/3। ठीक है, +1, तो 3 से 3 कट गया, x - 3 + 1, तो क्या आ गया, x - 2। तो ऑप्शन ए ही क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन ए ही क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f सच दैट r = r फलन है, जो कि f(x) बराबर, f(x) दिया हुआ है 3 - x की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है, द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, तो रखेंगे हम f ऑफ f(x). ठीक है, तो पहले रखा f(x) तो यही है। ठीक है, अब इसमें रख लेंगे f ऑफ f(x) में 3 - x की पावर 3 की पावर कितनी है, 1/3। अब यही वैल्यू f(x) फिर x के स्थान पर रखनी है, किसके, x के स्थान पर रखनी है, यही वैल्यू, ये वैल्यू जो है फिर f(x) के स्थान पर, x के स्थान पर रखनी है। तो 3 - x के स्थान पर फिर ये रखा जाएगा, तो क्या आएगा, 3 - x की पावर 3 की पावर कितनी है, 1/3, और फिर उसके पूरे की पावर कितनी है, 3, और फिर उसकी पावर कितनी है, पूरे की पावर है 1/3।
3, 1/3। यहाँ से इसे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब हल करेंगे इस 3 से ये 3 कैंसिल आ जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस के 3 प्लस के x की पावर 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना x की पावर 3 की पावर 1/3 बच गया। कहाँ से यहाँ से x, क्या बच गया x। अगर समझ में नहीं आया दोबारा एक बार पीछे देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये 3 है यहाँ पे 3 की पावर x माइनस की 3 की पावर 3, फिर x के स्थान पर यही फंक्शन रखना है। x के स्थान पर 3 है, x के स्थान पर रखना है यही, तो 3 माइनस एक्स की पावर 3 इसकी पावर 3 है, ठीक है। x के स्थान पर यही रखना है फिर हमें, ठीक है। 3 माइनस एक्स की पावर 3 ये आ गया x के स्थान पर, उसकी पावर कितनी है 3 है, ये आ गया। इसके बाद ये इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 तो कैंसिल होगा नहीं, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये बचेगा ऐसे ही, ये बाद में लास्ट में ये यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, f(x) बराबर दिया हुआ है x + 2/x-3, तो f इनवर्स x ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से y = x + 2/x-3, यहाँ से इसको इधर ले जाए x y माइनस के 3y = x + 2, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x y माइनस के x = 2 + 3y, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 + 3y/y माइनस के 1, ठीक है। तो यही क्या है हमारे पास f इनवर्स x बराबर क्या है, इसे x में चेंज कर लेंगे, 3x + 2/x-1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा f इनवर्स x हो जाएगा 3x + 2x/x-1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये f(x) दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1 माइनस के इसका है 1 माइनस के √1 - x² का क्षेत्र डोमेन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जब भी रूट में कोई वैल्यू आती है तो वो क्या होती है >0 होती है, -1 > 0, तो 1 > 0, तो x² - 1 < 0, तो x - 1 x + 1 क्या होगा > 0, तो यहाँ से क्या आएगा x > 1 एंड x > -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 < x और < 1, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू फाइंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो x से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x से बिलोंग करेगा -1 से लगा के 1 तक बिलोंग करेगा, एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है f(x) दिया हुआ है cos sin x प्लस sin इनवर्स 1 + x²/2x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो परिभाषित है या नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कोस, ये जो रूट में कोई वैल्यू होती है वो क्या होती है >0, ठीक है। तो कोस sin x ये क्या होगी >0 होगी, तो यहाँ से d1 बराबर क्या आ जाएगा r, ठीक है। क्योंकि sin x जो होता है तो कोस जो है ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। कोस क्या ऋणात्मक नहीं होता,
तो D1 जो है तो रियल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा क्या है, साइन है, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है 1 से लगा के -1 तक होती है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे इसमें जो दिया हुआ है 1 + के x² अपॉन 2x, इसकी वैल्यू जो होगी 1 और -1 यहाँ तक होगी। तो यहाँ से -2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 + के x² ग्रेटर दैन 2x, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे। कितने, दो केस। दो केस बनेंगे। टेस्ट, यदि इफ 1 + x² क्या हो, लेस दैन इक्वल टू 2x हो, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा, -2x लेस दैन क्या हो, 1 + के x² हो। ये दो केस बनेंगे यहाँ से। पर दोनों में क्या आएगा, यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, 2x को इधर लेके आएंगे, -2x हो जाएगा। तो ये x -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेस दैन क्या आ जाएगा, 0। ये इधर, ये इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये 1 + x, ये x + 1 का स्क्वायर और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी, ये इसको हमने D1 मानना, इसको D2 मान लो, ये भी क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी, दोनों क्या आएगी, रियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों रियल वैल्यू, जो भी रियल है, तो x जो है बिलोंग करेगा R को, x क्या करेगा, बिलोंग करेगा R को, रियल वैल्यू को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यदि P तथा Q दो समुच्चय इस प्रकार हों कि P यूनियन Q बराबर P, तब P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। तो लेट कर लेंगे, P बराबर मान लिया हमने 1 2 3 4, और ये Q बराबर मान लिया 3 2 3 4, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q कितना आएगा, 2 3 4, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q बराबर क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है। क्या आ गया, Q आ गया। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी, P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, Q के बराबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि P तथा Q दो समुच्चय हैं तब P - Q यूनियन Q - के P यूनियन P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लो आप, P बराबर मान लिया हमने A, B, C, D, ठीक है। और Q बराबर मान लेंगे हम यहाँ से B, C, D और E, ठीक है। ये दो हमने मान लिए। यहाँ से P - के Q बराबर कितना आ जाएगा, A, और Q - के P बराबर कितना आ जाएगा, C, ठीक है। Q - के P, Q मतलब P, ये आ जाए, C आ जाएगा, ये आएगा E, ये क्या है, E, ठीक है, ये A आएगा। अब यहाँ से इतना आ गया। अब P इंटरसेक्शन Q बराबर निकाल लो, P इंटरसेक्शन Q क्या दिखाई दे रहा है, BCD, अब P - के Q यूनियन Q - के P बराबर क्या आएगा, P - के Q यूनियन Q - के P, A, E आ गया, A, E, ठीक है। अब उन सबका क्या कर लो, यूनियन, इससे क्या कर दो, P - के Q यूनियन Q
Q माइनस के P यूनियन P इंटरसेक्शन Q। अब P इंटरसेक्शन Q याद करना है, ठीक है। तो हमने निकाल लिए ये A और इसका यूनियन लेना है P इंटरसेक्शन Q से। तो ये रहा P इंटरसेक्शन Q का, ये रहा BCD और AE। तो क्या आ जाएगा, ABCD और E। ये क्या हो जाएगा आंसर। और ये किसकी वैल्यू है, कहाँ आपको क्या माना था हमने, ABCDE। ये क्या है, P यूनियन Q। ये किसके बराबर है, P यूनियन Q के बराबर है, P यूनियन Q के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये है fx बराबर है 2x, ठीक है, और gx बराबर है x स्क्वायर प्लस के 2। तो f प्लस के g2 ये याद करना। तो ये लिखेंगे f2 प्लस के g2, ठीक है। तो f2 f के स्थान पर तो 2 x के स्थान पर 2 रखेंगे 4 प्लस g, तो 2 4 2 6 बराबर कितना आ गया 10। ऑप्शन कौन सा बन रहा, ऑप्शन बी। एक समुच्चय जिसमें n अवयव हैं उसके उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या जो हमेशा होती है वो 2n होती है, ठीक है। समुच्चय जिसमें n अवयव है उसके उपसमुच्चय संख्या 2n। 36 यदि P, Q, R 3 समुच्चय हैं तब निम्न में से सही है, ठीक है। P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, ये गलत, ये नहीं हो सकता। P यूनियन Q यूनियन R, ये भी नहीं हो सकता। P यूनियन Q यूनियन R बराबर P यूनियन Q, ठीक है। इंटरसेक्शन P यूनियन R, ये सही है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 समुच्चय 0 के उपसमुच्चय हैं। तो समुच्चय 0 के उपसमुच्चय क्या होंगे, 5 और 0। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। डिजिटल 2013 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है। x बराबर कितना है 2,3, y बराबर कितना है 3, 4, 5, ठीक है। और z बराबर दिया हुआ है 2,5। तब निम्न में से गलत कथन बताना है। तो x माइनस के y बराबर कितना आएगा, ये याद करना है। x में से y घटा दो, कितना है 3 घटाएंगे कितना बचेगा, y के फंक्शन घटा दो, 3 घटाएंगे बचेगा 2। ये भी नहीं, इज नॉट, गलत बताना है। तो ये सही है, ये 5 नहीं है। v y माइनस के z, ये कितना आ जाएगा, y माइनस z घटाएंगे, z घटा दो तो 5 घटाएंगे तो बचेगा 3,4। ये भी इज नॉट इक्वल टू क्या है 5 है। सी z माइनस के x करो, z x घटाओ, z में से x घटाएंगे तो 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5। ये भी क्या है इज नॉट इक्वल टू 5 है। और डी x माइनस के y माइनस के z बराबर x माइनस के y माइनस के z, x माइनस के y कितना है 2, 2 में से z घटाओ, 2 में से z घटाओ 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। पर ये क्या है नॉट इक्वल टू 5 है, और इसमें क्या दिया है बराबर 5, तो इसलिए ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बराबर,
तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 4x प्लस के 3, ठीक है, 4x बराबर 4x प्लस के 3 दिया हुआ है, और बाई एक्स बिलोंग्स टू एन एफ एक्स का व्युत्क्रम हमें बताना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, बाई मान लेंगे, बाई इजिकल टू 4x प्लस के 3। अब यहाँ से बाई माइनस के 3 बराबर 4x, तो x बराबर बाई माइनस के 3 अपॉन 4, यही क्या आ जाएगा, इसे हम क्या मान लेंगे, जी वाई इजिकल टू बाई माइनस के 3 अपॉन 4, यही क्या है, व्युत्क्रम आ जाएगा, यही क्या है, व्युत्क्रम है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, जी वाई बराबर बाई माइनस के 3 अपॉन 4, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 डिजिटल 2010 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड बताना है, आवर्तकाल, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल क्या होता है, पाई होता है, क्या होता है, पाई, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक।